उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं। मैडम, आप रोहनिया गई थीं अभी। रोहनिया एकाएक आप क्यों गईं? क्या मामला था वहाँ? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। एक बच्ची थी वहाँ, जिसको कहा जा सकता है कि एक गैंग रेप उसका हुआ। वो सुबह अपने घर से अपनी मदर से नाराज़ होकर चली गई थी वहाँ, और उसको किसी एक ऑटो वाले ने रोका और रोक के उसको ले गया, और उसके साथ उसने और उसके दोस्त ने ये हरकतें की। जब मुझे पता चला ये बात, क्योंकि मैंने पेपर के माध्यम से ये देखा, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ हूँ तो मुझे पहुँचना चाहिए। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा, फिर उसके परिवार वालों को भी बुलाया वहाँ। उसकी मदर थी, उसके फादर और लड़की को भी मैंने बात की। और लड़की ने पूरी घटना की मुझे जानकारी दी, और वहाँ उनकी उसका जो मेडिकल चेकअप, डॉक्टरी और जो भी उसका जो प्रोसीजर होना था वो हमने सब वहाँ करा दिया उसका। अब मेरे साथ यहाँ से समाज कल्याण और सारे हमारे जितनी भी योजनाएं हैं उनके तहत सब अधिकारी मेरे साथ गए थे, सभी डिपार्टमेंट के। तो अब ये है, क्योंकि 9th में बच्ची पढ़ती है और मैंने उसको समझाया भी, मैं चाहती हूँ कि उसका भविष्य अच्छा रहे, तो इसलिए उन सारे जो प्रोसीजर है उसका, जैसे भी उसकी आर्थिक मदद उसकी हो सकती है, और कहा भी उस बच्ची को कि भाई तुम पढ़ोगी आगे तो अच्छा रहेगा। उसका जो पिता है वो मज़दूरी करता है, मुश्किल से 4-5 हज़ार रुपये महीने कमाते हैं। 3 बच्चे हैं, बल्कि और जो 2 छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी मैंने सरकारी योजनाओं का जितना भी है उसका सारा प्रोसीजर उनको बता के आई। मैडम, ऑटो में एक ऑटो चालक उसको लेकर गया, उसके बाद अपने साथी को बुलाकर उसने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। कोई महत्वपूर्ण आपने डायरेक्शन दिया है पूरे उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों को? आपने कोई निर्देश दिया है ऑटो चालक और ऑटो को लेकर, चाइल्ड लॉक को लेकर? क्या निर्देश दिया है? देखिए, ये एक इत्तेफाक है कि आज मैं यहाँ आई हूँ और घटना उस तरह की घटी है जिसमें मैंने परसों आदेश किए थे। मैंने कहा था कि क्योंकि ये इस तरह के केसेस हमारे पास बहुत आते रहते हैं, जिसमें ऑटो रिक्शा में या ये ओला उबर के थ्रू गाड़ियाँ मंगाते हैं उसकी, तो इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। और कई बार क्या होता है कि अंधेरे में रात में किसी ने गाड़ी मंगाई, या वो ज़रूरी तो नहीं वो गाड़ी का फ़ोटो नंबर का खींचेगा, वो तो बैठा और चला गया, लेकिन अनसिक्योर रहते हैं ज़रूर उसमें। मैं कहती हूँ चाहे लड़कियाँ हों या लड़के हों, लेकिन अनसिक्योर रहते हैं उस वक्त, ये कहाँ लेके जाएगा ये। तो उसमें उस वक्त के लिए मैंने ये कहा है कि जो गाड़ी के पीछे जो सीट होती है ड्राइवर की पीछे वाली, उस पर ड्राइवर का नाम होना चाहिए, उस पर ड्राइवर का नंबर होना चाहिए, उस पर कोई उसका आईडी प्रूफ होना चाहिए, जिससे कि जो भी उसमें बैठे वो उसकी फ़ोटो खींचे। और मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जिस तरह की घटनाएं होती हैं और जिस तरह से लोग उसमें अनसिक्योर रहते हैं, 90% लोग ऐसे होंगे जो उसकी फ़ोटो खींचेंगे, या तो वो सेव करेंगे या अपने मिलने वालों को उसमें भेजेंगे। तो मुझे लगता है कि इस पर भी हम बहुत क्राइम कंट्रोल कर सकते हैं, इस तरह का क्राइम। पूरे उत्तर प्रदेश में आपने निर्देश जारी कर दिया? जी बिल्कुल, आज हमारे यहाँ से सभी जिलाधिकारियों को लेटर भी चला जाएगा, और जो आपकी प्रेस विज्ञप्ति है वो भी चली जाएगी कल। चाइल्ड लॉक को लेकर भी आपने? हाँ, उसके लिए भी कहा, क्योंकि जैसे जो टैक्सी हैं, टैक्सी में चाइल्ड लॉक एक होता है एक जगह, उसको क्या है कि उसको अंदर से नहीं खोल सकते, उसको बाहर से ही खिड़की खुल सकती है। तो ये भी एक बहुत खतरनाक चीज़ है। ऐसा हुआ भी कि लोग, मतलब कोई जैसे केस मेरे पास आए कि किसी ने छेड़छाड़ की या कुछ किया, तो वो अगर उस निकलना चाहेगा तो वो नहीं निकल सकता जब तक कोई बाहर से खिड़की नहीं खोलेगा। तो जितनी भी टैक्सियाँ हैं, जो टैक्सी में चलने वाली गाड़ियाँ, उनके चाइल्ड लॉक को निकाल दिया जाए वहाँ से, मेरा ये कहना है। मैडम, लगातार बनारस की बात कर लें तो गैंगरेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का गैंगरेप केस आया, उसके बाद फिर अभी मार्च महीने में एक गैंगरेप केस सामने आया। प्रधानमंत्री जी ने बुलाकर बाकायदे जानकारी ली और नाराज़गी जताई। उसके बाद खुलेआम देह व्यापार की घटना बनारस में सामने आई, और अब एक फिर से एक किशोरी के साथ गैंगरेप हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है कि जितनी सख्ती हो रही है लखनऊ से, दिल्ली से, आप लोग भी लगातार संज्ञान लेते रहती हैं, आपने खुद सुमोटो लिया और पहुंची रोहनिया, लेकिन घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही? आपको क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या है? देखो, मैं इसमें ये नहीं कह सकती कि हर चीज़ में कोई पुलिस ही दोषी है, लेकिन हाँ, ये तो है ही कि अगर क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है या नज़र रखी जा सकती है, तो उसमें पुलिस का भी वो रोल रहता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, कि वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है। क्योंकि जब देखेंगे ना, अब जो इस तरह की घटनाएं, जैसे अभी यहाँ देखा तो वो एक मजदूर क्लास का फैमिली है, या अभी मैं कल अगर आगरा की बात करूँ तो वहाँ भी एक बहुत ही लो और बहुत ही ऐसे लोग थे। तो मुझे लगता है कि कम से कम घर में माँ बाप को ना थोड़ा सा बच्चों पे भी नज़र रखना चाहिए। जैसे ये इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ ये हरकतें हो जाती हैं, तो ये तो है ही। तो क्योंकि
अब जैसे अवेयरनेस के प्रोग्राम की अगर बात करें तो अवेयरनेस के प्रोग्राम में मुझे लगता है कि पुलिस के द्वारा भी चलाए जाते हैं, जितनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा भी चलाए जाते हैं, और हमारे द्वारा महिला आयोग के द्वारा भी हमारे काउंसलिंग और अवेयरनेस दोनों के लिए व्यवस्था है। मुझे लगता है कि पुलिस का तो रोल में अहम है ही इसमें, लेकिन खुद भी लोगों को जागना चाहिए और लड़कियों को भी विशेष रूप से भी थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। उनको मैं कहती हूँ उनको बहुत फिजिकल भी स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर हम बहुत कंट्रोल कर सकते हैं कि एक जैसे ज़्यादातर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आजकल वो ज़माना नहीं है कि हम किसी पर विश्वास कर पाएँ। तो मुझे लगता है कि क्योंकि धोखे भी वहीं होते हैं जहाँ विश्वास करते हैं। अब जब ऐसी चीज़ें होती हैं कि कहीं बहुत जानकार लोग हैं और वहाँ ऐसी घटना घट जाती हैं, तो अब थोड़ा सा जागरूक रहने की तो ज़रूरत है समाज में। तो जब हम सब जागरूक रहेंगे और थोड़ा सा इस तरह के अगर कामों को, तो मुझे लगता है कि फिर हम थोड़ा सा क्राइम कंट्रोल कर लेंगे। ये तो क्राइम कंट्रोल की जिम्मेदारी पुलिस के साथ साथ समाज की भी है, और महिला आयोग ने पूरे उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि जो भी ऑटो चालक है या ई रिक्शा चालक है, वो जहाँ ड्राइवर सीट है उसके ठीक पीछे अपनी आइडेंटिटी बाकायदे वो लिख कर रखेंगे, ताकि जो पैसेंजर हैं उनको इत्मीनान हो सके कि वो जिस गाड़ी में बैठे हैं वो आखिरकार चला कौन रहा है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।